औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मौजूदा वीडियो में हम बात करेंगे कि कमाद की फसल से ब्लैक बुग यानी रस चूसने वाले कीड़ों का कैसे खात्मा किया जाए। काश्तकार दोस्तों, अगर आपने कमाद की फसल काश्त की हुई है और आपके पास मुंडी फसल मौजूद है तो आप देखोगे कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में आपकी मुंडी फसल के ऊपर ब्लैक बुग का हमला आपको नज़र आएगा। इस ब्लैक बुग को हम स्याह बुग भी कहते हैं। ये किस तरह से फसल को कमज़ोर करती है, किस तरह से ये नुकसान करती है और हम किस तरह से अपनी कमाद की फसल को कंट्रोल कर सकते हैं, आइए दोस्तों इस टॉपिक पर बात करते हैं। काश्तकार दोस्तों, हमारे पंजाब के अंदर 50% रकबे पर मोंडी फसल मौजूद होती है और हमारे जो कमाद के काश्तकार हैं उनकी जो आमदनी है यानी उनका जो मुनाफा होता है उसका दारोमदार कमाद की मोंडी फसल पर होता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे जो काश्तकार हैं, जो कमाद के काश्तकार हैं, वो 40 से 50% कम पैदावार ले रहे होते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो वो मोंडी फसल से भी एक बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, ये जो ब्लैक बुग होती है ये रस चूसने वाला एक कीड़ा होता है जो कि आप अगर अपनी फसल के पत्तों के गिलाफ को खोल कर देखोगे तो ये उसके अंदर नज़र आएगा। ये आपको थोड़ी तादाद में नज़र नहीं आएगा बल्कि ये आपको सैकड़ों की तादाद में नज़र आएगा। काश्तकार दोस्तों, ये ब्लैक बुग रस चूसने वाला कीड़ा जो है ये पत्तों से रस चूस कर पौधे को कमज़ोर कर देता है, जिससे हमारा पौधा पीली रंगत का हो जाता है, जिससे आपको सारी फसलें पीली रंगत की नज़र आने लगेगी। काश्तकार दोस्तों, अगर फसल शुरू से ही कमज़ोर हो जाए तो फिर आपको बाद में भी वो कोई ख़ास पैदावार नहीं देगी। इसीलिए दोस्तों, ये जो ब्लैक बुग है उसको बर वक्त कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काश्तकार दोस्तों, आप बाइफेंथ्रीन 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में हल करके उसका स्प्रे करें। और स्प्रे भी आपने उस तरीके से करनी है कि पानी जो है वो पौधों के अंदर यानी पत्तों के अंदर तक जाए, क्योंकि ये जो ब्लैक बुग होती है ये पत्तों के अंदर मौजूद होती है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लोगे तो उससे आपकी फसल से ब्लैक बुग का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। काश्तकार दोस्तों, इसी तरह से आप लेमडासाई हेलोथ्रीन जो जहर है वो आप 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ 120 लीटर पानी में हल करके उसका स्प्रे करें तो उससे भी ब्लैक बुग का ख़ात्मा हो जाता है। इसी तरह काश्तकार दोस्तों, जो अच्छे किसान होते हैं वो फिप्रोनेल 80% TWG ग्राम 30 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं और ब्लैक बुग का बड़े ही अच्छे तरीके से ख़ात्मा करवा लेते हैं। ये जो फिप्रोनेल TWG है ये आपको मार्केट से रीजेंट के नाम से दूसरी कंपनी के लेवल पर मिल रहा होता है। तो काश्तकार दोस्तों, आप उस तरीके से उन जहरों का स्प्रे करके आप अपने कमाद की मुंडी फसल से ब्लैक बुग का ख़ात्मा कर सकते हैं।
और बहुत बेहतर पैदावार को यकीनी बना सकते हैं। और उसके अलावा काश्तकार दोस्तों, अगर आप अपनी कमाद की मूंडी फसल को देर से पानी लगाते हैं और आपकी फसल में खुश्की भी ज़्यादा है तो उससे भी आपकी फसल पर ब्लैक बुग का हमला बड़ी शिद्दत से होता है। इसीलिए मुनासिब वक्त पर अपनी फसल को पानी लगाते रहें और फसल में ज़्यादा खुश्की ना होने दें। नाजरीन, ये मेरी आज की दूसरी वीडियो थी। अब कल रात मेरी आपसे सिर्फ एक ही वीडियो में मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि 29 मार्च से 2 अप्रैल तक पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ हो रहा है। उसी सिलसिले में जुमरात के दिन मेरी मीटिंग है। नाजरीन, ये मौसम सरमा का आखिरी पोलियो है। उसके बाद फिर पोलियो मुहिम दोबारा सितंबर में आएगी। नाजरीन, मई और जुलाई में भी पोलियो मुहिम शेड्यूल का हिस्सा थी, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस मई और जुलाई का पोलियो राउंड कैंसिल कर दिया गया है। ये वाला मौजूदा मार्च अप्रैल का राउंड भी कोरोना केसेस के बायस कैंसिल हो जाना था, लेकिन ये उस वजह से कैंसिल ना हो सका कि पाकिस्तान में लॉकडाउन अब हो रहा है। कोरोना केसेस अब बढ़ रहे हैं और पोलियो वैक्सीन जो बाहर से 3 हफ्ते पहले मंगवा ली गई थी, अब अगर ये मार्च अप्रैल वाला भी पोलियो राउंड कैंसिल कर दिया जाता तो फिर यही पे वैक्सीन जो 3 हफ्ते पहले बाहर से मंगवाई गई थी उसको सितंबर तक संभालना पड़ जाना था। और सितंबर तक वैक्सीन संभाल कर रखने में वैक्सीन के ख़राब हो जाने का ख़तरा मौजूद था, क्योंकि ये ज़रा सी गर्मी लगने पर वैक्सीन ख़राब हो जाया करती है। तो नाज़रीन, आप 29 मार्च से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़कर पोलियो वर्कर का साथ दें। पोलियो वर्कर का साथ दें तो और अपने घर के दरवाजे पर आने वाले पोलियो वर्कर को दिल से खुश असलूबी से वेलकम कहें और उन पोलियो वर्कर की आप दिल से इज़्ज़त करें जो कोरोना जैसी मौजी बीमारी के होते हुए भी अपनी जान हथेली पर रख कर आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए चलकर आपके घर के दरवाजे की दहलीज पर आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पोलियो वर्करों का बढ़ चढ़कर साथ देंगे और हमारी दुआ है कि वे अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को पोलियो से निजात दे, पाकिस्तान को इस मौजी मरज़ से निजात दे, पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अब आपसे कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।